नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात अगर बयान करना है, हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के अशार को आप पढ़ दीजिए, हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के अशार को समझ जाइए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान हो जाएंगे। आप देखिए जो शेर में पढ़ने जा रहा था, कितनी प्यारी बात आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने की कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बड़े बड़े रसूल आए, बड़े बड़े नबी आए, जिन्होंने खुदावंद कुद्दूस की कुदरतों को जाहिर किया, खुदावंद कुद्दूस की करिश्मा साज कुदरतों को जाहिर करके दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया कि वाकई अल्लाह कादिर मुतलक है और अल्लाह ने कितने बड़ी शख्सियतों को भेजा है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आने वाले इस दुनिया में आए बड़े बड़े लोग आए, आप जानते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ढूंढेंगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। लेकिन प्यारे मुसलमानों, बड़े बड़े आते रहे, बड़े बड़े आते रहे, खुदावंद कुद्दूस के पैगाम को दुनिया में पहुंचाते रहे, लेकिन आखिर में हमारा नबी आया, आखिर में हमारा रसूल आया, जिसने खुदावंद कुद्दूस की ताकतों से वो करिश्मे पेश किए कि आला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़बान से आप सुन लीजिए कि सारे बुझ गए, लेकिन मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका आज भी बज रहा है, कल भी बजता था और कयामत तक बजता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल कोई नहीं आया, खुदावंद कुद्दूस के करीब इतना बंदा कोई नहीं आया। जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदावंद कुद्दूस से कलाम फरमाया, खुदावंद कुद्दूस से हम कलाम हुए, कलाम की चाशनी दिल में उतर गई, दिल में ख्याल आया कि जिस शख्सियत का ये कलाम है काश मैं उसको देख लेता। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, लेकिन उलमा बैठे हैं, जानते हैं कि ताकीद के साथ अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मूसा तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं कि मेरा दीदार कर सको। मूसा अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए पहाड़ पर अल्लाह ने तजल्ली नहीं फरमा दी। लेकिन प्यारे मुसलमानों, हमारे और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने अभी खुदावंद कुद्दूस के दीदार का इजहार नहीं किया, खुदावंद कुद्दूस को देखने की तमन्ना नहीं की, आराम से हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में लेटे हुए हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको जगाया, जगाने का भी आप अंदाज देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जाहिर हुई। आए मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील वापस चले गए, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में पूछा, खुदावंद कुद्दूस जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होता था, जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल फरमाता था, हज़रत जिब्रील जानते थे, समझ गए कि मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने में, बेदार करने में अगर हमने कोई तरीका ऐसा अपनाया हम समझ में गुस्ताखी हो सकती है, तो क्यों ना अपने रब से ही पूछ लिया जाए, अल्लाह ही से पूछ लिया जाए, ऐ अल्लाह मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगाने का तरीका क्या है, बेदार करने का तरीका क्या है। उलमा ने यहाँ पर नुक्ता भी बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में हुआ करते थे। आखिर आज वजह क्या थी, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मौजूद थे। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में उलमा ने फरमाया यहाँ पर यही राज था कि अगर अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में होते, अपने कमरे में होते, कमरे में किसी को भी दरवाजा, किसी को भी बगैर इजाजत के अंदर घुसने की इजाजत नहीं,
मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगाने के अंदाज को जाहिर करके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को जाहिर कर रहे थे, वो चीज जाहिर नहीं हुई। हजरत जिब्रील आए, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, जाओ तुम्हारी काफिरी आंखें मैंने आज ही के दिन के लिए बनाई थी, अपनी आंखों को मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबों में जाकर के रहो, मलो जाकर के ठंडक महसूस होगी, मेरा नबी मेरा महबूब आंखें खोल देगा, दुनिया देख लेगी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है, मर्तबा ये है कि सैयदुल मलाइक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं तो बगैर इजाजत लिए जगा नहीं पा रहे हैं, खुदाबंद कुद्दूस से पूछ करके जगाने का अंदाज ये पेश कर रहे हैं, अपनी आंखों को मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबों में मल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें हजरत जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह मुश्ताकुन इलैक, अल्लाह आपको याद फरमा रहा है। सोचो प्यारे मुसलमानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र नबी रसूल खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह मुझे दीदार दिखा करा दे अपना। लंतरानी से जवाब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दीदार नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह हज़रत जिब्रील को भेज करके अपने पास बुला रहा है। आला हज़रत कहते हैं अजब समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, अजब समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, कुशादा हैं सब, कुशादा हैं सब पर, कुशादा हैं सब कलीम पर जो बंद रास्ते, अल्लाह कलीम पर जो बंद रास्ते, मूसा अलैहिस्सलाम पे जो रास्ते बंद थे या रसूल अल्लाह, वो सब के सब आपके लिए। इसी मजमून को पेश करते हुए सैयदी आला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आगे फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है, बेनियाज़ी कहीं तो जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल कहते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल। प्यारे मुसलमानों, खुदावंद की इनायतों को सलाम, खुदावंद कुद्दूस की रहमतों को सलाम कि अल्लाह ने अपनी मखसूस रहमतों के लिए, अपनी मखसूस नेमतों के लिए उम्मत मोहम्मद को मुंतखब किया। मेरा नबी अज़मतों वाला, मेरे नबी की अज़मतों में कोई शरीक नहीं, मेरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़मतें मिली वो सारे नबियों से मुमताज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें भी ये मर्तबा मिल गया, हमें भी अज़मतें मिल गई। जिस तरीके से मेरा नबी निराला, उसी तरीके से हम गुलाम भी सारी उम्मतों से निराले हैं। जिस तरीके से मेरे नबी की कोई मिसाल नहीं, उसी तरीके से उम्मत मोहम्मद की भी कोई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन प्यारे मुसलमानों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अगर तुमने मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने का मतलब ये नहीं होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नारे हो, ये हो कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से ज्यादा चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान को कुर्बान कर देंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्या मोहब्बत का तकाजा यही है? क्या प्यारे मुसलमानों, मोहब्बत यही है कि मेरा नबी नमाजों की ताकीद कर रहा है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के लिए कितनी ताकीद कर रहे हैं। हम फजर के वक्त सोते रहे, ना अल्लाह के हुक्म की पासदारी, ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल, तो ये मोहब्बत हमारी झूठी है। हम कितना दावा करें, आप सोचो मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की अहमियत को किस कदर जाहिर किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मुझे बच्चों और औरतों का ख्याल ना होता तो मैं लड़कों को लेकर के निकलता, लड़कों से लकड़ियों के गट्ठर जमा कराता, लकड़ियां जमा कराता और उसके बाद एक शख्स को हुक्म देता कि वो नमाज को कायम करे, नमाज को कायम करे। और उसके बाद मैं लड़कों को लेकर के निकलता, जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं उनको मैं घरों समेत जला देता, उनके समेत घरों को जला देता। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाया नहीं घर को, बच्चों का ख्याल करते हुए, औरतों का ख्याल करते। लेकिन क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मालूम हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मालूम हो गया। यार मुसलमानों, हम आप सभी जानते हैं आखिर कौन सी ऐसी चीज थी। आप तकरीर सुनेंगे, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको मिजाज माहौल बनाने के लिए आप रात के सामने बैठ गए हैं। आप हमारी गुफ्तगू को गौर से समाअत फरमाएंगे तो आपको वो चीजें महसूस होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पढ़ करके देखिए, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए, दुनिया में हमें दूसरे लोगों से मुमताज करने के लिए, दुनिया के सारे मर्तबों को हासिल करने के लिए जिन असबाब की जरूरत होती है, जिन तरीकों की जरूरत होती है, आप देखेंगे मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में वो हर तरीका मौजूद है जो इंसान को तमाम चीजों से मुमताज करके सिर्फ दुनिया में भी एक नुमाया हैसियत नहीं देता है, बल्कि आखिरत में भी एक नुमाया हैसियत देता है। आप सोचो, एक यहूदी का वाकया गालिबन मिशकात शरीफ में बयान किया गया, सही याद नहीं लेकिन शायद गालिबन मिशकात शरीफ में बयान किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी का कर्जा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सख्ती के साथ कर्जे का मुतालिबा किया, यहाँ तक कि आपको मस्जिद शरीफ में बैठा लिया, कहा कि जब तक कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मस्जिद शरीफ में ये कहीं दूसरी जगह पर बैठा लिया और कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहाँ तक कि आप मुझे मेरा कर्जा अदा करते हैं। जाहिर प्यारे मुसलमानों, मेरा नबी सारी चीजों का मालिक था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो मदीने के सारे पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चले। कहीं फरमा रहे ऊटी तो मफातिया खजाइनिल अर्द, कि मुझे अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां दे दी। लेकिन प्यारे मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुलामों का ख्याल करते हुए जिंदगी कितनी ज्यादा सादा गुजारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि महीने गुजर जाते थे, हम लोगों को पेट भर के रोटी नसीब नहीं। अल्लाह, आप देखिए कि एक तरफ तो मेरा नबी जब अपनी हकीकत को बयान कर रहा है तो आप फरमा रहे हैं ऊटी तो मफातिया खजाइनिल अर्द, लेकिन जिस वक्त आप अपने गुलामों के लिए तरीका पेश कर रहे हैं तो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी सीरत बयान कर रही हैं कि महीने गुजर जाते थे, अहले बैत पेट भर के खाना नसीब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि लोगों, मुझे ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना दे दिया जाए, ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, सोना दे दिया जाए तो 3 दिन गुजरेंगे नहीं मेरे पास उसके एक भी इतना भी बाकी, इतना ही सिर्फ बाकी रहेगा कि मैं कर्जा अदा कर सकूं। उसके अलावा मैं सारा का सारा सोना गरीबों में तकसीम कर दूंगा, अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। बहरहाल मेरा नबी मोहताज नहीं था, मुख्तार बनकर के आया था, लेकिन हम गुलामों के लिए हर मामले में एक तरीका दे रहे थे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझा रहे हैं, मेरे सहाबियों, उसका मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर उसका हक है। हक वाले को हक होता है कि उसकी सख्ती करे, लिहाजा तुम लोग ना करो। उसने बिठा लिया। जोर की नमाज आपने वहीं पर पढ़ी, असर की नमाज वहीं पर पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, इशा की पढ़ी, उसने आपको नहीं छोड़ा। फजर की भी वहीं पर पढ़ी। फजर की पढ़ने के बाद वक्त थोड़ा ही से ऊपर उठा था, यहूदी आया, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं, और आप अल्लाह के सच्चे रसूल, आप अल्लाह के पक्के रसूल हैं। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहूदी, ये इनकलाब कैसा, ये तब्दीली कैसी? अभी तू अपना कर्जा वसूलने के लिए, कर्जे के लिए हमको गुलाम की तरीके से रोके हुए था, हमें इस तरीके से पकड़े हुए था, लेकिन तेरे अंदर तब्दीली क्यों है? तू मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ करके मेरा कलमा पढ़ रहा है, इस्लाम की बातें कर रहा है। वो कहता है, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आपको यहाँ पर बैठालना कर्जे में, कर्जे की वसूलियाबी के लिए तकाजे में, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, आपको सताना मकसद नहीं था, लेकिन मैंने तौरेत में आपकी नातें पढ़ी हैं, तौरेत में आपके किस्से पढ़े हैं, तौरेत में आपके वजूहे इम्तियाज़ात पढ़े हैं। या रसूल अल्लाह, जो तौरेत में आपके बारे में आपकी सीरत बयान की गई है, आपके लिए बयान किया गया है, वहां पर यह बयान किया गया कि ना फज़्ज़न, क्या आप फज़्ज़न गलीज़ा नहीं होंगे, ना ही आपकी बातों में सख्ती मिलेगी, ना ही आपके मिजाज में तुंदी मिलेगी, ना ही किसी पर सख्त आप बात करेंगे, बल्कि कभी भी आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। आपको जितना सताया जाएगा उतना ही ज्यादा, उतने ही ज्यादा आप झुकते चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी तालीम में, मैंने इतनी देर में जो तौरेत के अंदर, तौरेत में जो आपकी नातें बयान की गई थी, तौरेत में जो आपकी सिफतें बयान की गई थी, वो सारी की सारी हमने देख ली। ज्यादा तौरेत भी हमको हुक्म दे रहा था कि लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत उसी वक्त तक के है जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आ जाएं। लिहाजा मैं दावा करता हूं, ये मैंने तौरेत पढ़ी है, आपकी सीरत को देखा है, आपकी सीरत से मैंने पहचान लिया, आप वही रसूल हैं जिसके आने की खबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, और अपनी उम्मत को ताकीद की थी कि इस दरमियान में हमारे पास भी अगर वो रसूल आ गए तो उस वक्त हम कलमा पढ़ेंगे तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ेंगे। तुम्हारे पास भी अगर वो रसूल आ जाएं तो मेरा दीन छोड़ करके, मेरा मजहब छोड़ करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर। मुसलमानों, हम आप सभी जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा सा वो, चलो हम जुलूस निकाल लेते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे कर लेते हैं, मिलाद मना लेते हैं, हम समझते हैं हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को अदा कर दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम पर हक था वो हमने अदा कर दिया। यार मुसलमानों, तुम ही सोचो, नमाजों को छोड़ करके क्या मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं, बहरहाल मैं अपनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सताया गया, कहीं ऊंट की उजड़ी रखी जा रही है, कहीं आपके ऊपर पत्थर बरसाने, गिराने, बड़ा पत्थर गिराने की कहीं कोशिश हो रही है, कहीं गालियां दी जा रही है। आप सोचो, काबे मुकर्रमा का सहन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर को इस तरीके से डाल करके ऐंठ दिया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें टंग गई। ये अरब की मुखालिफत क्यों थी?
ये अपने खानदान की मुखालिफत क्यों थी? ये अबू लहब जो आपके भतीजे होने की वजह से आपके विलादत के मौके पर इतना खुश हो रहा है कि अपनी बांदी सोएबा को आजाद कर रहा है, आखिर मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने के आज दर पर क्यों है? आज आपके खानदान आपके मुखालिफ क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग जहन्नम से निजात पा जाए। हमारी पेशानियां जो पत्थरों के आगे नहीं झुकने के लायक है, हमारी पेशानियां रब्बे वाहिद के सामने झुकने की मुस्तहिक हैं। मेरा नबी सारी की सारी कोशिशों में, सारी की सारी तालीमात में हम ये सारी परेशानियां उठा रहे थे, इसलिए हमें मिजाज मिल जाए कि मुसलमानों, ए इंसानों, तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि तुम्हारा एक खुदा है जिसने पैदा किया है, वो हक रखता है कि हर आन तुम्हें अपनी नेमतें दे रहा है, तो लिहाजा नेमतों का हक ये है कि उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। मुसलमानों की मामूली चीज नहीं है हमारे ये जलसे जुलूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त खुश करेंगे, बड़ी चीजें हैं, लेकिन प्यारे मुसलमानों असली चीज अमल है कि मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखो, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओगे, दुनिया में हमेशा सूरज बनकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हुए जानते हैं अल्लाह खालिक है, बंदा कासिब है। अल्लाह बंदे के कसब के मुताबिक ही खल्क फरमाता है। बंदे का जैसा खल्क होता है, बंदे का जैसा कसब होता है, अल्लाह की तरफ से वैसा ही खल्क होता है। प्यारे मुसलमानों, हमारी ये अंदर ताकत नहीं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना सकें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल कर सकें, नमाजों की पाबंदी कर सकें, लेकिन जब हमारी तरफ से कसब पाया, कोशिशें पाई जाती है, जो हमें नमाजों पढ़ने के लिए जो जराए हैं, जब हम उनको अपनाते हैं, तरीका अपनाते हैं, तो अल्लाह ताला उस अम्र को हमारे लिए आसान सिर्फ आसानी नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी इंसान को हासिल हो जाती है। आज ही मैं उसमें एक जुमला पढ़ रहा था कुरान पाक कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह भलाई करने वालों से मोहब्बत करता है। प्यारे मुसलमानों, आप सोचो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, वाकई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ नारा नहीं, सिर्फ दावा नहीं, वाकई मोहब्बत करते हैं, तो लिहाजा आपको अगर कोई तकलीफ होगी तो हमको बर्दाश्त होगा, बल्कि अगर वाकई हमारी सच्ची मोहब्बत है, आपके पैर में कांटा भी चुभेगा तो उसका दर्द हमें महसूस होगा, तकलीफ हमें महसूस होगी। जब अल्लाह भलाइयां करने वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के मानने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते हैं, अल्लाह के मानने वाले कभी भी जुल्म का शिकार नहीं हो सकते हैं, अल्लाह के मानने वाले कभी इस तरीके से उजाड़े नहीं जा सकते हैं। आज प्यारे मुसलमानों, सिर्फ वजह यही है कि हमारा दावा जरूर है कि हम मुसलमान हैं, दावा जरूर है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, लेकिन काश के प्यारे मुसलमानों, मानने का मिजाज अगर तुम्हें सीखना था तो सहाबा से सीख लेते, मानने का तरीका हासिल अगर तुम्हें सीखना था तो सहाबा की जिंदगी से हासिल कर लेते, अगर तुम्हें कामयाबियां देखनी थी तो सहाबा की कामयाबी को देख लेते। प्यारे मुसलमानों, कौन नहीं जानता उनके पास क्या था, पेट में पत्थर बने हुए होते थे। प्यारे मुसलमानों, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ लोगों, हम इस्लाम उस वक्त लाए थे कि जिस वक्त हमारे खाने का ये हाल था कि जिसकी वजह से हमें लेटरिन तसलसल के साथ नहीं आती थी, जिस तरीके से ऊंटों और बकरियों को मिंगनी जैसी होती थी, लिहाजा खाना पेट में ना पहुंचने की वजह से हमें उस तरीके से लेटते। आप जंग में देखेंगे एक एक खजूर पे कहीं गुजारा हो रहा है, खजूरें भी खत्म हो गई तो गुठलियां करके पानी पी करके जिंदगी गुजार रहे थे। आखिर क्या वजह थी, कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी?
सिर्फ गुठलियों को चूस करके पानी पीने वाली कौम दुनिया को ललकार रही थी। कैसरो किसरा के महल में जल्जला हमारे ही नारों से आ रहा था। प्यारे मुसलमानों, ये कौन सी उम्मत के अफराद थे? हमारे अफराद नहीं थे, हमारी कौम के लोग नहीं थे जिन्होंने दरियाओं की तुगयानियों को नहीं देखा था, दरिया के पहाड़ जैसी मौजों को उठते हुए नहीं देखा। याद करो प्यारे मुसलमानों, अपनी ही कौम के उस फर्द को जिसको दुनिया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से याद करती है। जिस वक्त दुश्मन भाग करके दरिया के उधर पहुंच गया था, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लश्कर आपकी कारकर्दगी में बढ़ता चला जा रहा था। जब दरिया बीच में आ गया, एक सेकंड के लिए सोचा था तो दरिया की लहरें खबरदार कर रही थी, साथ कहीं गलती न करना। हमने बड़े बड़ों को भी दरिया की तह में पहुंचा दिया है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, ये मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने सही तरीके से माना था, उनके हुक्म पर अमल किया था, उन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि दरिया में हमारा क्या बिगड़ेगा, बल्कि उन्होंने यही सोचा था कि दरिया जिस हुक्म से जारी होता है उसी हुक्म को राइज करने के लिए हम आए हैं। प्यारे मुसलमानों, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाए दजला की लहरों में जिस वक्त अपना घोड़ा कुदाया था, कौम की एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने उनके साथ में अपने घोड़े को दरिया में नहीं कुदा दिया। सुभान अल्लाह। जाहिर के एतबार से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जाहिर के एतबार से अपने मौत के मुंह में छलांग लगा रहे थे। लेकिन मुसलमानों, जब उन्होंने कसब किया था, अल्लाह ने खल्क ऐसा फरमाया कि दरिया में ऐसे दौड़ते हुए जा रहे थे जैसे कि इंसान मैदान में दौड़ा करता है। उधर दुश्मन ने थोड़ी ताकत भी जुटाई, तीरों के जरिए से मुकाबला करने के लिए सोचा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा दबदबा डाल दिया कि जिस वक्त ये पानी में दौड़ते हुए जा रहे थे, मुखालिफ की फौज थोड़ी देर के लिए तीर लेकर के आगे बढ़ी, लेकिन इनकी रविश को देख करके, इनके चलने को देख करके ऐलान कर रहे थे, देवामदंद देवामदंद, देव आगे, सबके सब उनके रोब से भागते हुए। क्या था आखिरी बात? आप फरमाते हैं, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लोगों, 5 चीजें हैं जो किसी भी नबी की उम्मत को नहीं दी गई, हमें दी गई। उन्हीं 5 चीजों में से क्या है? क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारा रोब है जो अल्लाह ने 1 महीने की मसाफत तक के डाल दिया। 1 महीने की मसाफत तक के डाल दिया। मतलब क्या? हम यहाँ पर बैठे हुए, इधर 1 महीने तक के आप घोड़ा लेकर के चलते रहिए, जितनी दूर तक के जाएंगे वहां तक हमारा रूप काम करता है। इधर आप जाइए, 1 महीने तक जितनी दूर चलते हुए चले जाएंगे वहां तक हमारा रूप काम करता था। तारीख तो अपनी पढ़ करके देखो। लेकिन हम मुसलमान, हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे मुसलमानों, इस्लाम की तकाज़े आप नहीं जानते। क्या इस्लाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने का नाम है? इस्लाम अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने का नाम होता तो सैकड़ों काफिर आपको ऐसे मिलेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़ा है उन्होंने, हमने सुना है उनकी ज़बान से, लेकिन हम उनको मुमिन नहीं कर सकते। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा किस्सा खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह से हम इस्लाम में दाखिल होते हैं। उसके बाद हमारी रविश अलग है, हमारा तरीका अलग है, हमारा तौर अलग है। जिन लोगों ने उस रविश को अपनाया, जिन्होंने उस तरीके को अपनाया, दुनिया में हमेशा चमकते रहे। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो उनके मुकाबले में आ सकती हो। मुसलमानों ऐसे ही बन करके दुनिया में जियो। आज तुमने तहैया कर लिया, हम जलसा भी करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे तो आपका जलसा इतना कामयाब होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। और सवेरा ऐसा ही हुआ कि आपको सोते रहे फजर के वक्त में, तो प्यारे मुसलमानों, लाख से आप जलसा सजा लीजिए, उसका आपको मकसद हासिल नहीं हो सकता है। अल्लाह इन तमाम बातों पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सभी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।